महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान चारित्र चक्रवर्ती महान मुनिराज श्री शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय। बोलिए विद्यानंद जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जू जुड़ंदो। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। लगभग बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रतिदिन स्वाध्याय में आ रहे हैं, बहुत ध्यान मग्न होकर के सुन रहे हैं। ऐसी आशा है सभी लोग एकाग्रचित्ता से सुनकर के अपनी जीवनचर्या में, दिनचर्या में भी कुछ न कुछ इस ग्रंथ से सीख करके उसका अनुसरण कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे होंगे तो जब ग्रंथ का स्वाध्याय और धीरे धीरे आगे की तरफ अग्रसर होगा तब करने लगेंगे, जो भी नहीं कर रहे। जिन लोगों की व्रतों में रुचि नहीं है वे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रूप में अवश्य अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार व्रतों को ग्रहण करें। जो व्रत नहीं ग्रहण कर सकते हैं वे अपने स्वभाव में मृदुल परिणाम लाएं, हिंसा आदि पापों को कम करें, अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न करें। ऐसी ही इस ग्रंथ के स्वाध्याय की हमारी भावना है, आप सबकी भी भावना होनी चाहिए। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद स्वाध्याय को आगे जारी रखेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण एक बार पुनः सावधानी पूर्वक इस स्वाध्याय का श्रवण करेंगे। ऐसी आचार्य महाराज श्री सोम कीर्ति जी की मंगल भावना है। उसी उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना की गई है और उसी उद्देश्य से इस ग्रंथ का यहाँ पर हम वाचन कर रहे हैं। हम लोग भगवान महावीर के समूह शरण में बैठे थे। राजा श्रेणी की भावना से उन्होंने वहाँ पर प्रश्न पूछा था। वहाँ से हम सीमंदर स्वामी के समूह शरण में पहुँच गए। वहाँ से सात्विकी मुनि महाराज के पास या पहुँचे और वहाँ से हम महेंद्र सूरी मुनि महाराज के एक समूह शरण सा लगा है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ प्रवचन दिए जा रहे, वहाँ पर पहुँच गए। जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं कि जो जिन दर्शन से भिन्न है, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई टीवी पर सीरियल देखते हैं, किसी के मुख से कुछ भी कथा सुनते हैं तो जनरली क्या होता है, साधारण तौर पर सुनने वाला स्वयं को वहाँ पर मन के माध्यम से उपस्थित मान लेता है, जैसे वह घटना उसके सामने ही हो रही हो। ऐसा वह उस कथा में डूब जाता है, जो कथा उसे रोचक लगती है।
जब टिकट लेकर के आप मूवी देखने जाते हैं, पैसे दिए हैं, आप उसमें 3 घंटे के लिए डूब जाते। लगता है कि जो भी संवाद हो रहे हैं, जो भी युद्ध हो रहा है, जो भी प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिस भी प्रकार की घटना है उस फिल्म में, उस चलचित्र में, उसमें हम स्वयं को उन 3 घंटे के लिए डुबा देते। कई घटनाएं आपके जीवन में प्रभाव छोड़ती हैं, उसके बाद भी उसका असर रह जाता है। जिन घटनाओं का केवल आप मनोरंजन के लिए फिल्म देखने जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बाहर आते हैं और कुछ घंटों में भूल जाते हैं, कुछ घंटों नहीं तो कुछ दिनों में भूल जाते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको जीवन पर्यंत उस फिल्म से कुछ प्रेरणा दे जाती हैं और आप उससे कुछ सीख जाते हैं। ऐसी ही ये कथाएं हैं जो वर्तमान युग की कथाएं हैं। जब इनको रोचकता के साथ डूब करके हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, या जो लिखने वाले हैं वे लिखते हैं, तो उसमें डूब जाते हैं कि जैसे वो सामने जब ये घटना चल रही है, जिसको वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, तो जैसे हम वहाँ पर साक्षात रूप में उपस्थित हो। ऐसा ही आप लोग मान लीजिए अपने मन के माध्यम से, अपनी पंचेंद्रिय के माध्यम से, प्लस हम सभी लोग संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। पहले भी बताया है 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक संगी एक असंगी। संगी माने मन सहित, पंचेंद्रिय के अंदर हम सभी मनुष्य भव में हैं। संगी पंचेंद्रिय हैं, हम बैठे भले यहाँ हैं, परंतु मन के माध्यम से जब इस घटना का जो प्रसंग चल रहा है, तो आप मान लीजिए कि हम वहाँ पर साक्षात उपस्थित हैं, तो आनंद की अनुभूति बहुत ज़्यादा हो। और जो भी घटना वहाँ पर बताई जा रही है, ऐसा लगेगा कि हम साक्षात उन सिमंदर स्वामी के मुख से सुन रहे हैं, उन महेंद्र सूरी मुनि महाराज के मुख से सुन रहे हैं। भले ही हम यहाँ बैठे हैं, आपको पढ़ करके सुना रहे हैं, परंतु थोड़े बहुत शब्द हमारे वर्तमान के अभिप्राय से, वर्तमान की भाषा के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, परंतु जो सार वो मुनि महाराज बताना चाह रहे हैं, सार वही है, बात वही है। इसलिए आप उसमें डूबने का प्रयत्न कीजिए, ऐसी अनुभूति कीजिए कि साक्षात समोसरण लगा है सिमंदर स्वामी का, साक्षात समोसरण लगा है उन महावीर स्वामी का, राजगिरी पर्वत पर, विपुलाचल पर्वत पर। साक्षात वहां पर जैसे वो राजा प्रश्न पूछ रहा है उन महेंद्र सूरी मुनि महाराज से, ऐसे ही आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न भले ही उस राजा का है, फिर भी सुनना तो आप भी चाहते हैं। उस बंध का स्वरूप और उस मोक्ष का स्वरूप आपके ज्ञान के लिए ही सुनाया जा रहा है। आपकी आत्मा को भी वह बंध का पर्याय पता चले और आप लोगों की आत्मा भी उस मोक्ष पद पर आसीन होकर आगे बढ़े, ऐसा उस उद्देश्य से यहाँ पर सुनाया जा रहा है। कल तक उस बंध और मोक्ष के स्वरूप में आगे बढ़ते हुए उस राजा अरिंजय के लिए मुनि महाराज क्या नाम था, महेंद्र सूरी बता रहे हैं। स्वर्ग से चय करके वो दोनों बालक वहाँ पर उस नगर में वापस जन्म ले चुके हैं। कितने सारे भवों की कथा यहाँ पर बताई जा रही है ना बाबा जी। कई सारे आत्मा के भवों की कथा बताई जा रही है। बाबा जी का स्वागत है, बहुत अच्छे निर्मल प्रणामी हैं, सरल स्वभावी हैं। आपको भी ये कथा सुननी चाहिए। वृद्धावस्था की ओर आप अग्रसर हैं, तो आपको भी कुछ पता होना चाहिए कि आपका जन्म, हम सबका जन्म इस संसार में कहाँ से होकर के आया है और आगे हम कहाँ जा सकते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन की टिकट कराते हैं तो पहले से पता होता है कि अपने घर से चलकर आए हैं और ये ट्रेन कहाँ जा रही है, वहीं की टिकट हम लेकर के आते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर से भटक गए हैं, निज घर को भूल करके आए हैं, छोड़ करके आए हैं, और कहाँ जाना है पता ही नहीं है, स्टेशन पर पहुंच गए, जो भी ट्रेन आई उसमें चढ़ गए। तो ऐसे ही ये संसारी जीवों की अवस्था है, पता ही नहीं है कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। जो डिब्बा मिला बस धक्का मुक्की में चढ़ गए, और जहाँ धक्का लगा वहां पर उतर गए, फिर वहां भटकते रह गए। उन्हीं से संसार चल रहा है। तो आचार्य महाराज कहते हैं निज गृह को पहचानो। निज माने स्वयं, गृह माने आत्मा। अपनी आत्मा को पहचानो और उस आत्मा को कहाँ लेके जाना है, उस गंतव्य स्थान को भी पहचानो। तो वही बंध है और वही मोक्ष है। उसके अनुसार अपनी टिकट कराओ और अपनी रिजर्वेशन के डिब्बे में ही जाकर के बैठो, अन्यथा स्थानों पर मत बैठो। अपनी ही आत्मा को उसी डिब्बे में लेके जाओ जहां पर वह ट्रेन लेकर के जा रही है, उसी ट्रेन में बिठाओ। बहुत साधारण सा उदाहरण है, उससे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। निज गृह माने निज आत्मा, स्वयं की आत्मा। पर गृह माने पड़ोसी का घर, यानी पर आत्मा, यानी शरीर, पुद्गल, अन्य वस्तुएं, वह सब क्या है? पर हैं। निज आत्मा को पहचानो और परमात्मा, एक है परात्मा, दोनों में फर्क है। परात्मा है पर की आत्मा और परमात्मा थोड़ा सा वहां लग गया। निज आत्मा को ध्याओ और उसको परमात्मा में बदल डालो। क्या समझे? निज आत्मा को दूसरा बोला अंतरात्मा, अपने अंदर की आत्मा, जो यहाँ पे बंद समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उस निज आत्मा को, उस अंतरात्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी आत्मा है, आपका शरीर है, बहुत लोग प्रवचन देंगे। दूसरे ने क्या गलती करी उसको निकालना सबसे आसान विषय वस्तु है संसार। स्वयं को ढूंढना, स्वयं को जानना सबसे कठिन वस्तु है। जो स्वयं की आत्मा को जान लेता है वह एक दिन परमात्मा बन जाता है। भैया जी पीछे से बोले, बड़ा अच्छी बात है, ध्यान से सुन रहे हैं। स्वयं की आत्मा को ध्याने से परमात्मा बन जाता है। तो बंध क्या है? स्वयं की आत्मा को जानने की एक कला है। और मोक्ष क्या है? उस आत्मा को परमात्मा में परिवर्तित करने की एक कला है। तो यहाँ पर उस राजा के लिए बस इतना ही उपदेश वह समुद्र विजय महेंद्र सूरी मुनि महाराज बता रहे हैं। और साथ में वह समुद्र गुप्त, उसके बालक और सारी प्रजा भी बैठी है, जैसे आप सभी बैठे हैं, जैसे वीडियो के माध्यम से अन्य लोग भी इसको सुनेंगे या सुन रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर पढ़ के जब यहाँ पर शब्द बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस क्षण विचारों के माध्यम से कहीं ना कहीं ध्यान में अपनी आत्मा आ रही है। आप सबकी आनी चाहिए कि आपके शरीर के अंदर एक आत्मा है, जिस आत्मा में 5 प्रकार से कर्मों का बंध होता है। किन 5 कारणों से होता है? 2 कक्षाओं से आपको बताया था। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से, व्रतों को नहीं लेने के प्रभाव से, कुछ प्रमाद करने के कारण, कुछ कषाय करने के कारण, और कुछ 3 प्रकार से योगों के कारण वह कर्मों का बंध अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का बंध होगा,
बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों का बंद होगा। अच्छों को पुण्य बोला और बुरों को पाप बोला। जो भी जीव कोई गलत कार्य करता है तो उसे कहीं ना कहीं ध्यान होता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं, तभी वह गलत कार्य छुप करके करता है, अन्य की दृष्टि से बचाकर करता है, अवसर प्राप्त करके करता है, अंधकार के समय में करता है, उसे पता होता है। तो किसी को भी यह बताना आवश्यक नहीं है कि बेटा ये पाप का कार्य है और ये पुण्य का कार्य है। वो एक क्षण के लिए जब सोचेगा तो उसे खुद से उसके ध्यान में आ जाएगा यह कार्य पाप का है या पुण्य का है। जो भी कार्य हिंसा आदि 5 पापों से रहित हो वह पुण्य के कार्य है ना। जो भी कार्य ये हिंसा आदि 5 पाप कराते हों वे पाप के कारण है। जो भी कार्य कषाय में वृद्धि कराते हों वे पाप के कार्य हैं। जो भी कार्य कषायों से विरक्त हैं वे पुण्य के कार्य हैं। तो यह हर जीव भले ही इन शब्दों को नहीं जानता हो, शास्त्र के जटिल शब्दों को, फिर भी कोई बालक भी जानता है कि ये कार्य मैं गलत कर रहा हूँ, किसी को पीट रहा हूँ, मार रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, गालियाँ दे रहा हूँ, या अपने माता पिता से छुप कर के कोई कार्य कर रहा हूँ, तो छोटा सा बालक भी ये जानता है कि ये पाप के कार्य हैं। उसको बताने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा पशु पक्षी भी ये जानता है कि एक पक्षी दूसरे पक्षी को मार रहा है, खा रहा है, कि ये पाप का कार्य है। एक चील है, कौवा है, गिद्ध है, जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, मगरमच्छ है, वे भी जान रहे हैं कि ये पाप के कार्य हैं। तो इसलिए आचार्य महाराजों ने शास्त्रों में बताया, इन ग्रंथों में बताया कि त्रियंच पर्याय का जीव होने के बाद भी वह जीव नरक जा सकता है। कुत्ता भी नरक जा सकता है, मछली भी नरक जा सकती है, गधा घोड़ा गाय जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, वो वहाँ से नरक भी जा सकते हैं। और उस पशु पक्षी की पर्याय से भी आगे बढ़कर दोबारा से और निम्न पशु पक्षी बन सकते हैं। क्यों बन सकते? क्योंकि वह उस पर्याय में भी निम्न कार्य कर रहे हैं। उस मछली की पर्याय में भी वह मछली निम्न भाव सोच रही है, जिस कारण से वह मत्स्य, उदाहरण सुना होगा, स्वयं भूर्मण समुद्र का वह मत्स्य कहाँ चला जाता है? सुना है ना उदाहरण शास्त्री जी? स्वयं भूर्मण समुद्र का वह मत्स्य कहाँ चला जाता है? 7वें नरक में चला जाता है। किस प्रयोजन मात्र से? मन में मात्र विचार करने से कि मैं अगर इतनी बड़ी मछली होता तो सारी छोटी छोटी मछलियों को खा जाता, मैं छोटी सी मछली हूं। उस विचार के साथ ही उसका मरण हो जाता है। खाया कुछ नहीं, सोच करके मर गया। कहाँ जा पहुंचा? 7वें नरक में। ऐसे उदाहरण हैं, साक्षात प्रस्तुत अरिहंत भगवान की वाणी से निकले हुए उदाहरण हैं। आपने किसी जीव को मारा नहीं, मात्र पंचेंद्रिय होने के कारण मन में भाव कर लिए, विचार कर लिए, आहा कितना सुंदर टेस्टी मटन है ना। हाँ, बता रहे हैं भैया पीछे से पड़े हुए, अगली पर्याय में जबकि तीर्थंकर होंगे। तो एक उदाहरण है कि मन में विचार करने मात्र से ही कि कितना अच्छा ये मांस का भक्षण है वो खा पा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, कितना अच्छा आमलेट है, कितना अच्छा ये पिज़्ज़ा बर्गर है जो चिकन डला हुआ बना है, कितना अच्छा ये पेस्ट्री केक है, या केक वाला ये जो बिस्किट ब्रेड है जिसमें अंडा डला है, किसी माँ का लाल डला है, कितना टेस्टी है वह बिस्किट, वह पेस्ट्री, वह केक, वह आमलेट, और न जाने क्या क्या वर्तमान में बनाए जा रहे हैं। अरे मैं नहीं खा पा रहा, काश खा लूं,
इतनी अच्छी सुगंध आ रही है उस KFC के बाहर, उस मैकडोनाल्ड के बाहर, तो ये सोचने मात्र से ही कहाँ जा सकते हो? नरक जा सकते हो। त्रेंच तो बहुत बीच का रास्ता है। किस कारण से जा सकते हैं वो कारण यहाँ बंध और मोक्ष में बताए। सोचने से ही योग कर लिया, मन वचन काया। मन में योग धारण कर लिया, उस चीज की इच्छा कर ली। खाया नहीं खाया बहुत बात की बात है। बार बार संसारी लोग बोलेंगे कि उतने सारे लोग खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा। होगा बेटा, होगा। आपको क्या पता अगले जन्म में कहाँ जाएंगे। तो ऐसा कभी मत सोचना कि संसार में इतने सारे मनुष्य, 70-80% मनुष्य जो साधारण तौर पर गवर्नमेंट कहती है कि मांस भक्षण कर रहे हैं और उनका कुछ नहीं हो रहा, अंडा खा रहे हैं, दूसरे जीवों की बलि दे रहे हैं, उनको सता रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके मारे हुए चमड़े आदि के वस्त्र पहन रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा। ये आप सबकी गलत फहमी है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं संसार में इतने जीव हैं कि एक उंगली की टिप पे इतने एक इंद्रिय जीव हैं। कितने? इतने एक इंद्रिय जीव हैं कि 2.5 द्वीप में जो 45 लाख योजन मात्र की जो भूमि है, अगर वो एक इंद्रिय जीव कबूतर का आकार ले लें तो 45 लाख योजन ठसाठस भर जाए। बिल्कुल रंच मात्र की भी जगह नहीं रहे। इतने तो एक इंद्रिय जीव हैं इस 343 घन राजू। घन राजू, और राजू से कितनी छोटी संख्या होती है योजन, और उससे कितनी छोटी संख्या होती है 45 लाख योजन। तो सबका नंबर आएगा। उस एक इंद्रिय पर्याय से निकल करके आए हैं, वापस उस पर्याय में जाएंगे। आपको उनके लिए चिंता होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पर को मत जानो, पर आत्मा क्या कर रही है उसमें मत पड़ो कि उसने मांस खाया, उसने कषाय करी, उसने दूसरे को लूटा और उसके बाद वो तो राजा बन गया, वो तो मंत्री बन गया, वो तो बड़ा अधिकारी बन गया, उसको बहुत पैसा मिल गया। उस चक्कर में मत पड़ो। हे भव्य जीवों, अपनी स्वयं की आत्मा को जानो। तुम्हें मोक्ष जाना है या नहीं जाना है? इस 343 घन राजू में से मात्र 608 जीव प्रति 6 माह 8 समय में मोक्ष जाते हैं। कितने जीव जाते हैं? 608 जीव। 6 माह में कितने दिन होते हैं? लगभग 180 दिन। 8 समय, एक समय जब 1 सेकंड का असंख्यात्मा भाग है तो 8 समय भी असंख्यात्मा भाग है। मोटे तौर पर 180 दिन में 608 जीव केवल मात्र मोक्ष जाते हैं, जो इस संसार से निकल करके भगवान बनते हैं। तो प्रतिदिन का एक साधारण तौर पर अगर एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो 3 से 4 जीव प्रतिदिन भगवान बनते हैं, जो अपने 8 कर्मों का नाश करके उस सिद्ध शिला पर मोक्ष जाते हैं। तो वह जीव वही होते हैं जो बंध का स्वरूप ठीक प्रकार से जान लेते हैं और उसके बाद अपनी स्वयं की आत्मा पर उसका प्रैक्टिकल करते हैं, परीक्षण करते हैं। दूसरे की आत्मा पर नहीं करते, दूसरे को फालतू के प्रवचन नहीं देते। हम भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्वयं की आत्मा को जानने का प्रयोजन है। इस 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधे घंटे के माध्यम से हम स्वयं का भी स्वाध्याय कर रहे हैं। स्व माने स्व आत्मा, स्वयं की आत्मा को जानने का भी, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। केवल खाली तौर पर आप लोगों के लिए प्रवचन नहीं दे रहे कि आपको सुधारना है और स्वयं को बिगाड़ना है, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। स्वयं में भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है उस मोक्ष की तरफ, उस बंध के स्वरूप को जान करके। तो यहाँ पर अब तक की कक्षा में बस इतना बताया था कि अगर मोक्ष तक जाना है तो पहले बंध को जानो, और 3 काल में भी संभव नहीं है
कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से रहित होकर के किसी भी जीव को मोक्ष ना तो पहले कभी हुआ है, न वर्तमान में हो रहा है और न भविष्य में कभी होगा। जो 608 जीव 6 माह 8 समय में मोक्ष जाते हैं वो इसी प्रकार से जाते हैं। पहले वो जानते हैं कि सम्यक दर्शन क्या है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रद्धान करते हैं और फिर स्वयं के ऊपर उसका प्रैक्टिकल करते हैं। दूसरे को सिखाने से पहले स्वयं व्रतों को ग्रहण करते हैं। उसके बाद जब तीनों का सम्मिश्रण हो जाता है तो उसका नाम कहा रत्नत्रय। 3 प्रकार के रत्नों को प्राप्त करके वह आत्मा का ध्यान करते हुए उस मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं, अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा तथा मोक्ष, इन सप्त तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। सम्यक्त के 2 भेद कहे गए हैं, निसर्गज और अधिगमज। जो स्वयं से जान ले, वैराग्य की उत्पत्ति कर ले और सम्यक दर्शन का महत्व समझ ले, वह निसर्गज है। जो दूसरे के उपदेश से जान ले, दूसरे के उपदेश से जान ले, वह क्या है? अधिगमज है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर स्वाध्याय इत्यादि से जान ले, वह अधिगमज है। इसके 3 भेद और बताए हैं, उपशम सम्यक्त, क्षयोपशम सम्यक्त और क्षायक सम्यक्त। उपशम का तात्पर्य सम्यक दर्शन उपलब्ध हो गया, प्रकट हो गया, परंतु थोड़े समय के लिए, जैसे एक बाल्टी में गदला जल फिटकरी के माध्यम से दबा दिया था तो ऐसे दब के रह गया। क्षयोपशम वो धीरे धीरे करके, कभी क्षय है तो कभी उपशम है, कुछ को दबा दिया और कुछ को क्षय कर दिया, ऐसा वह मिथ्या दर्शन आत्मा से अलग कर दिया। क्षायक मतलब हमेशा के लिए वह सम्यक दर्शन उपलब्ध हो गया, उत्पन्न हो गया, क्षय हो गया मिथ्या दर्शन। इस प्रकार की विवक्षा से सम्यक तो 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का आदि भेद रूप वर्णन किया है। तत्वार्थ सूत्र में भी इसके लिए आचार्य उमा स्वामी ने बहुत अच्छे में सूत्र बनाए हैं। सम्यक ज्ञानी उसे कहते हैं जो नव पदार्थ, सप्त तत्व तथा पुण्य पाप के स्वरूप अन्यून यथार्थ अधिकता रहित विपरीत रहित को समझे। सम्यक ज्ञानी क्या होता है? सम्यक दर्शन की कल की कक्षा में बता दिया था। सम्यक ज्ञान, सम्यक माने सही सही ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान से भिन्न है। जो अरिहंत भगवान ने ज्ञान बताया है उसके अनुसार जो ज्ञान है, जो ज्ञान आत्मा और शरीर को भिन्न जानता है, शरीर के 5 प्रकार जानता है। कार्मण शरीर जो आत्मा के अंदर कल बताई थी, एकम एक एक होकर रह रही है, वह कार्मण शरीर भी, वह कर्म भी उस आत्मा से भिन्न है। तो ये औदारिक शरीर जो बाहरी शरीर है, ये तो बहुत ही बाहर की वस्तु है। और इस शरीर से जुड़े हुए जो भी पंच इंद्रिय के सुख हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी आपकी पुद्गल आसपास के लोग दिखाई दे रहे हैं, जो भी माता पिता पुत्र, ये भी सब क्या हैं? ये सब पुद्गल हैं, वस्तु हैं। आप दूसरे की आत्मा को पंचेंद्रिय से नहीं देख सकते। जितना भी राग द्वेष करते हैं, जितना भी धन वैभव को अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं, वे सब पुद्गल हैं। जो बाहरी शरीर जितने भी जीवों का है, चाहे त्रियंच गति के जीव हैं, चाहे मनुष्य गति के जीव हैं, वे सब भी क्या हैं? जो पंचेंद्रिय के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, वे सभी पुद्गल देख रहे हैं। आप हमें नहीं देख रहे हैं, हमारे पुद्गल शरीर को देख रहे हैं। हम आपको नहीं देख रहे हैं, पुद्गल शरीर को देख रहे हैं। उस शरीर से भिन्न एक आत्मा है जो हमारे शब्दों को सुन रही है। कर्ण इंद्रिय के माध्यम से उपकरण को प्रयोग में ला रही है, और सुन कौन रही है?
आत्मा सुन रही है। सुनने में सहायक कौन है? जैसे ये कान सहायक हैं, ऐसे ये माइक सहायक है, ऐसे वो स्पीकर सहायक है। वे भी उपकरण हैं बाहरी, और ये भी बाहरी उपकरण है। सुन कौन रहा है? आत्मा सुन रही है। ज्ञान कौन प्राप्त कर रहा है? आत्मा ज्ञान प्राप्त कर रही है। तो सम्यक ज्ञानी कौन है? जो अरिहंत भगवान की वाणी को आत्मसार कर ले, अपनी आत्मा तक उस ज्ञान को समझ ले। क्या ज्ञान बताया? नव पदार्थ। नव पदार्थ कौन से होते हैं? जो 7 तत्व कल की कक्षा में बताए थे। उन 7 तत्वों में पाप और पुण्य को जोड़ दिया जाए तो वह 9 पदार्थ बन जाते। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा तथा मोक्ष। बहुत साधारण शब्दों में एक नाव के उदाहरण से कल समझाए थे, बहुत आसानी से समझ में आ गए थे। जीव माने आत्मा, अजीब माने कर्म, आश्रव माने कर्मों का आना, बंध माने आकर के बंध जाना, संवर माने आने से रोक देना, निर्जरा माने उस कर्मों को जल्दी जल्दी खाली करना। 2 प्रकार से निर्जरा हो सकती है। स्वतः वह कर्म अपना उदय में आकर अपने फल दे करके खाली हो जाएं, जैसे जल के माध्यम से सुधः आयु पूरी होने पर वाष्पीकरण हो गया, आत्मा में कर्म बंध गए, स्वतः धीरे धीरे उसका फल आया। आपने किसी के साथ कुछ कषाय करी, उसके फल से आपको उसका फल प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति ने या किसी अन्य ने आपसे बदला ले लिया। आपने कोई कर्म बांधा जिसके कारण अगली पर्याय में आपको कुत्ता बनना है, तो वह आप बन गए, तो उसका उदय आ गया। उसके बाद फिर नए कर्म नहीं बांधे तो क्या होगा? निर्जरा हो जाएगी। जब तक आप पिछले कर्मों के उदय से फल प्राप्त करते रहेंगे। जामुन का पेड़ है, उसका जामुन का बीज के कारण फल आया, फल गिरा, दोबारा से पेड़ बन गया, फिर गिरा, फिर पेड़ बन गया, बनता चला गया, बनता चला गया, बनता चला गया। पिछला पेड़ अपनी आयु पूरी करके 10, 20, 50 साल में नष्ट हुआ, तब तक दूसरा पेड़ बड़ा हो गया, उसने अपनी आयु पूरी करी, फिर बीज गिरा, फिर पेड़ बना। ऐसे ही होता है ना। जरूरी नहीं है आपने बोया, फिर भी बहुत सारे आम के पेड़, नीम के पेड़, जामुन के पेड़, पीपल के पेड़, शीशम के पेड़ हम देखते हैं स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? अपने कर्मों के फल से। उसमें भी जामुन का जो बीज है, उस एक इंद्रिय पर्याय में वह जीव वहाँ रह रहा है। अभी उसकी आयु बची है, तो इसलिए दोबारा से उस एक इंद्रिय पर्याय में वह जीव वनस्पति कायिक के रूप में जन्म ले रहा है, मरण हो रहा है। ऐसे ही ये मनुष्य की पर्याय है। यहाँ पर हमने कोई कर्मों को बांधा, उसके फल स्वरूप हमने कहीं और पशु पर्याय, देव पर्याय को बांध लिया, वहां पर फिर से हमने कोई कर्म किया, फिर 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 इसी को क्या बोला? अनादिकाल, काल चक्र। बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मरण को प्राप्त कर रहा है। उस पर ब्रेक लगाना है। मोक्ष प्राप्त करना है, निर्जरा करनी है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ में अब एक जगह स्टॉप लगाना है। अब उस फल को दोबारा से पेड़ नहीं होने देना है। उस बीज जो नीचे गिरा, उस बीज को वहीं पर के उखाड़ करके फेंक देना है। तो उसको क्या बोला? निर्जरा। कि अब बहुत हो गया, अब हम सविपाक नहीं, अब अविपाक निर्जरा करेंगे। जब उस छोटे से पौधे को उखाड़ेंगे तो दर्द होगा ना? होगा नहीं होगा? आप बाल बिना पके हुए, आपके बाल सफ़ेद होके, कई बार होता है ना, आप कंघी करते अपने आप गिर जाते हैं, तो कौन से बाल गिरते हैं? जो पक करके गिर के। दर्द होता है क्या? नहीं होता ना। आप ऐसे खींच के दिखाइए, खींचा कभी? हाथ का बाल, पैर का बाल, नाक का बाल खींचा बेटा? सिर का खींचा? जब काला बाल आप खींचते हैं तो हल्का सा चींटी जितना, किसी को ज़्यादा होता है तो किसी को कम होता है।
तो ऐसे ही उस पेड़ को, पौधे को जब आप उखाड़ेंगे तो दर्द होगा ना। तो बिना पके हुए उन कर्मों को खींच देना, सविपाक यानी पके हुए, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ है, कुछ नया अर्थ नहीं बता रहे। पक कर जब कर्म उदय में आए और फल दे तब दर्द कम होगा, क्योंकि आयु पूरी होने के बाद वह फल प्राप्त हो रहा है, गिर रहा है। आपने किसी के साथ कुछ गलत किया तो पलट करके जब आ रहा है तो पक गया, आएगा। बिना पके हुए यदि आप उसको, आपके कर्म उदय में नहीं आए, उसको तोड़ना चाहोगे, उसको खींचना चाहोगे, तो क्या बोला, अविपाक निर्जरा। बिना पके हुए यदि निर्जरा करोगे तो जैसे बाल नोचने में कष्ट हुआ था, जैसे उस पेड़ को उखाड़ने में कष्ट हुआ था, तो व्रत लेने में, उपवास करने में बेटा थोड़ा बहुत तो कष्ट होगा। उसको क्या बोला, तप। तप करो, सम्यक दर्शन के साथ तप करो, मिथ्या दर्शन के साथ तप मत करो। मिथ्या दर्शन के साथ तप के प्रभाव से ज्योतिष भवनवासी व्यंतर बन जाओगे। सम्यक दर्शन के साथ तप के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त करोगे। कष्ट उसमें भी होगा, मिथ्या दर्शन के साथ तप में कष्ट यहां पर भी होगा, परंतु यहां पर जो कष्ट होगा वो आनंद की अनुभूति देगा, और वहां पर कष्ट ही देगा, और बाद में भी संसार में परिभ्रमण करते रहोगे। तो यहां क्या कहा, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञानी किसे कहते हैं, जो पाप पुण्य को जान करके उस सात तत्वों को जान लेता है, अन्यून यथार्थ अधिकता और विपरीत रहित उस अरिहंत भगवान की वाणी को समझ लेता है। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के कहे गए। किसने कहे, अरिहंत भगवान ने। मति श्रुत अवधि मने परय तथा केवल, पहले भी कई बार इन शब्दों का प्रयोग किया है। किसके लिए सुना रहे हैं, उस राजा अरिंजे के लिए सुना रहे हैं। सुन कौन रहा है, सारी प्रजा सुन रही है। लिख कौन रहा है, राजा ये आचार्य सोमकीर्ति लिख रहे हैं। पढ़ कौन रहा है, हम पढ़ रहे हैं। सुन कौन रहा है, आप सभी लोग सुन रहे हैं। तो आप अपने ध्यान में मानिए कि हम भी वहीं उस प्रवचन में वहीं साक्षात विराजमान हैं। 5 प्रकार के ज्ञान अरिहंत भगवान की वाणी से आए हैं। अति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। अरे ये बच्चा तो बड़ा विद्वान है, कितना इंटेलिजेंट है, किस ज्ञान से पता चला, मति श्रुत ज्ञान से। चाहे वो आइंस्टीन का ज्ञान हो या बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता वर्तमान के न्यूटन इत्यादि और बहुत सारे वर्तमान के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं बुद्धिमान लोगों को, चाहे उनका ज्ञान हो या आप सबका ज्ञान हो, वर्तमान की गृहस्थ लोगों की पर्याय की अपेक्षा सबके अंदर मति और श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान के 2 भेद होते हैं, एक प्रकार से साधारण श्रुत ज्ञान और एक प्रकार से द्वादशांग का श्रुत ज्ञान। जो ज्ञान अरिहंत भगवान से आया है, जो बंध और मोक्ष का स्वरूप बता रहा है, जो पूर्व जन्मों की किसी भी मोक्षगामी जीव की पर्याय बता रहा है, वह सब ज्ञान द्वादशांग वाला श्रुत ज्ञान है ना, जिसमें सारा की सारा यह ज्ञान निहित है। और दूसरा साधारण श्रुत ज्ञान है, जो अन्य ज्ञान, जो आपने पीएचडी कर ली, किसी ने एमबीए कर लिया, हमने सीए कर लिया, इन्होंने कुछ कर लिया, इन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया, आपने शास्त्री कर ली, अन्य ज्ञान है, वह साधारण श्रुत ज्ञान है। एक द्वादशांग का श्रुत ज्ञान है। जब उस श्रुत ज्ञान में वृद्धि होती है तो धीरे धीरे अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान और केवल ज्ञान आगामी समय में, आगामी काल में प्राप्त हो जाते हैं। साधारण मति श्रुत ज्ञान इस संसार के प्रत्येक जीव को है। जो असाधारण श्रुत ज्ञान वो संगी पंचेंद्रिय को ही होगा। जो द्वादशांग का ज्ञान है, जो जिनवाणी का ज्ञान है,
मति श्रुत ज्ञान इस मक्खी को भी है, इस मच्छर को भी है, जो पंचेंद्रिय नहीं भी है, उस पेड़ को भी है, उस निगोद को भी है, उस वायु का एक जीव को भी है, उस जल के अंदर जल का एक जीव को भी है, अग्नि का एक जीव को भी है, जो अनादिकाल से उसके साथ चला आ रहा है। उस मच्छर को भी पता है कि मुझे कहां पर जाकर के बैठना है, किसको डंक मारना है, बिना मन के। मच्छर को मन होता है क्या भैया? मन रहित है। 4 इंद्रियों वाला वह मच्छर का जीव है, 3 इंद्रियों वाला वह चींटी का जीव है। उसे भी पता है क्या खाना है, कहाँ चलना है लाइन से, किसे पकड़ करके खींच के ले जाना है। चींटी को देखा है ना, तो किस ज्ञान के माध्यम से वह ले जा रही है? बिना मन के। उसमें जानने सोचने की शक्ति नहीं है। सही क्या है गलत क्या है उस चींटी को नहीं पता है, उस मच्छर मक्खी को नहीं पता है, उस घुन के जीव को नहीं पता है, उस शंख के जीव को नहीं पता है, उस पेड़ के जीव को, उस अग्नि के जीव को, उस वायु का एक के जीव को, पृथ्वी का एक के जीव को नहीं पता है। फिर भी उस मति श्रुत ज्ञान के कारण से उसको पता है, उसका स्वभाव है, वह जान लेता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से ज्ञान के 5 प्रकार बताए हैं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान इसलिए बताया कि सबको होता है, परंतु किसी में थोड़ी अधिकता होती है तो किसी में न्यूनता होती है। स्कूल में कोई बच्चा टॉप कर लेता है और कोई फेल हो जाता है, किस कारण से? उसी का मति श्रुत ज्ञान पूर्व कर्मों के कारण से किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। कोई बहुत ज़्यादा मेमोरी वाला होता है, कोई थोड़ी कम मेमोरी वाला होता है। कोई व्यक्ति मंदबुद्धि होकर के मनुष्य की पर्याय में पैदा हो जाता है, कोई मदोन्मत्त पागल जैसा व्यवहार करता है, तो किस कारण से करता है? उसका मति श्रुत ज्ञान पूर्व भवों के कर्मों के वर्तमान में जो उदय आए हैं उसके कारण से उसको फल मिल रहा है, तो उसको कम ज़्यादा है। मनुष्य की पर्याय मिल गई फिर भी क्या है? पागल हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, पागल खाने में भर्ती कराना पड़ गया, करंट देने पड़ रहे हैं। क्या कारण? उसकी क्या गलती है? पिछले भवों के कर्म, पिछले भव में किसी दूसरे के ज्ञान में अवरोध उत्पन्न किया होगा, रोक लगाई होगी, उसके सम्यक ज्ञान में रुकावट डाली होगी, अंतराय किया होगा, जिसके कारण से मंद बुद्धि अगले भव में पैदा होगी। तो सब कर्मों का फल यहाँ इन प्रथमान योग में, द्रव्यान योग में बताया जाता है। तो उन कर्मों से डरो, उस बंध के स्वरूप को समझो। जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, किसी दूसरे जीव के प्रति जो बाहरी तौर से भले ही पुद्गल दिखाई दे रहा है, उसमें भी कुछ भी अवरोध करोगे, उसके आत्म कल्याण में बाधा प्रस्तुत करोगे, तो आपके आत्म कल्याण में, आपके ज्ञान में, आपकी धर्म वृद्धि में, आपके धन वैभव में, इसी भव में नहीं तो अगले भव में अवरोध स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या क्या कारण बताए? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या होता है? मति माने बुद्धि का पर्यायवाची है। बोलते हैं ना, बुद्धि की अंग्रेजी क्या होती है मैडम? बुद्धि की अंग्रेजी माइंड बहुत तेज है, इंटेलिजेंस है ना। मति ज्ञान, इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा है। नॉलेज, नॉलेज माने ज्ञान, मति माने बुद्धि है ना। जो माइंड है यहाँ पर मस्तिष्क, उसको मति भी बोल देते हैं। तो मति ज्ञान कैसे होता है? थोड़ा डीप में जाएंगे। मति
ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से होता है। अभी पहले क्या बताया, 3 प्रकार से चीजें होती हैं, क्षय, क्षयोपशम, क्षायिक और उपशम। उपशम भी था एक, ठीक है ना। तो मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से, बहुत साधारण तौर पर समझते हैं कि क्या डिटेल में, टेक्निकल जटिल शब्दों में क्या बोल रहे। एक चादर है, आप सो रहे हैं, आपके ऊपर चादर उड़ाई गई है, तो वह चादर क्या है, उसका पर्यायवाची आवरण, यानी एक आवरण उड़ाई गई है। चाहे रजाई हो सकती है, चाहे वस्त्र हो सकता है, चाहे चादर हो सकती है, कोई साधारण पतला कपड़ा हो सकता है। तो आपके शरीर के ऊपर एक चादर उड़ा दी गई है। अब कोई आया, उसे पता नहीं है कि नीचे क्या नाम है, अर्चना मैडम बैठी हैं या नीचे नीरज भैया हैं, उसके ऊपर बस उड़ा रखी है, किसी को पता नहीं है नीचे क्या है। हो सकता है कोई नहीं भी हो, ऐसे ही तकिए लगा के चादर उड़ा दी हो। तो जब तक वह चादर हटाई नहीं जाएगी तब तक नीचे क्या है, प्रत्यक्ष प्रदर्शित नहीं हो सकता इंद्रियों के माध्यम से, है ना। ऐसे ही ये जो शरीर है, ये चादर है, इस शरीर के अंदर भी एक आत्मा है, उसके ऊपर भी एक चादर है। जब तक वह चादर हटाई नहीं जाएगी तब तक उसका वह मति ज्ञान निकल के नहीं आएगा। उसको क्या बोला कि मति ज्ञान आवरण, 3 शब्द हो गए। क्या शब्द हुए, मति ज्ञान आवरण। मति ज्ञान के ऊपर एक आवरण है। अब क्या कहा आचार्यों ने, आत्मा के अंदर सर्वोत्कृष्ट मति ज्ञान है, जो मैक्सिमम हो सकता है, वह ऊपर है, उसके ऊपर बहुत मोटी चादर है। अब मान लीजिए 4 चादर उड़ा रखी, एक चादर हटाई, कुछ समय बाद दूसरी उठाई, फिर नीचे, कई सारी हटाओगे तब जाके नीचे क्या है तब पता चलेगा। तो ऐसे ही अनादिकाल से आत्मा ने इस मति ज्ञान के ऊपर, इस बुद्धि के ऊपर, जो सम्यक बुद्धि है, जो सही बुद्धि है, जो मिथ्या बुद्धि से रहित ज्ञान है, उस पे बहुत सारी मिथ्या दर्शन की चादर उड़ा रखी है। अब कैसे उड़ाई है, जो हम सुनते हैं जगत में, जो हम पढ़ते हैं इधर उधर की बातें, तो उससे सुन सुनकर और पिछले पूर्व भवों के संस्कारों से जो धारणा बना ली, उससे उस वास्तविक मति ज्ञान पर बहुत सारी चादरें उड़ा डाली। तो सम्यक ज्ञान के भेद स्वरूप जो मति ज्ञान किसे बोला, मति ज्ञान कब आएगा, जो सही मति ज्ञान है बेटा तब आएगा जब उस चादर को हटाओ। अब दूसरे ने नहीं हटाना है यहाँ की चादर। आत्मा की चादर कैसे हटेगी, स्वयं के अभ्यास से, स्वयं के प्रयास से ही वह चादर आप हटा सकते हो। दूसरे की चादर ना तो आप हटा सकते हो ना हटा पाओगे। स्वयं की वह चादर रगड़ के आपको हटानी है। कैसे हटेगी, उसी निर्जरा के माध्यम से खाली कर करके हटेगी। तो आचार्यों ने बहुत साधारण शब्दों में बताया, मति ज्ञानावरणी, यानी मति ज्ञान के ऊपर जो आवरण है, जो चादर है, उसको क्षय तथा उपशम, कुछ को हटा दिया, कुछ को दबा दिया। जो बाहरी ज्ञान था, जो वास्तविक जगत का फालतू का रोज का न्यूज़पेपर पढ़ के ज्ञान भर रखा था, जो टीवी मोबाइल देख करके जो ज्ञान भर रखा था, जो व्यवहारिक जगत की जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, धनोपार्जन करने के लिए जो ज्ञान फालतू का ज्ञान बताया है, उसको जबरदस्ती अपने दिमाग में ठूंस रखा था, उसको उपशम कर दिया, दबा दिया। और जो बिल्कुल फालतू का ज्ञान था, जिसका आपकी आत्मा के लिए, आपके कल्याण के लिए कहीं से कहीं तक कोई भी प्रयोजन नहीं था, उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया, क्षय कर दिया।
तो क्या होगा? मति ज्ञान वर्णी कयो कर्म का क्षय हो जाए। तो उससे क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार से मति ज्ञान उत्पन्न हो जाए। फिर कहोगे बड़ा इंटेलिजेंट है। ऐसे ही श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से श्रुत ज्ञान प्राप्त होगा। जो फालतू का मिथ्या ज्ञान, 363 प्रकार के मतों का ज्ञान अनादिकाल से और वर्तमान के काल से जो सुन करके धारणा बना रखी है, जो सम्यक ज्ञान के विपरीत ज्ञान है, अरिहंत की वाणी के विपरीत है, जो शरीर को आत्मा मानता है, जो पूर्व जन्म और भविष्य के जन्म को नहीं मानता है, जो कर्मों के फल को नहीं मानता है, ऐसे ज्ञान का जो चादर था उसको उठा करके फेंक दिया और कुछ अज्ञान को दबा दिया। तो क्या उपलब्ध हो गया? श्रुत ज्ञान, द्वादशांग का ज्ञान। जो अरिहंत भगवान की वाणी है वह आत्मा में आ गई। उनको उदाहरण के तौर पे बोला श्रुत केवली। कौन थे? भद्रबाहु स्वामी, अंतिम श्रुत केवली। अभी इसी काल में श्रुत के माध्यम से जैसे केवल ज्ञान होता है उसको जान लिया। सर्वोच्च श्रुत ज्ञान बोलते हैं ना, अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी थे ना। क्या होता है? इसी को बोलते हैं कि इतना जा करके उखाड़ करके फेंक दिया कि श्रुत ज्ञान भी इतना हो गया कि द्वादशांग को जान गए। तीसरा आता है अवधि ज्ञान। ये भी संभव है, असंभव नहीं है। धीरे धीरे आत्मा में और ध्यान की अवस्था आगे बढ़ी, फालतू के प्रपंचों से बिल्कुल रिक्त हो गए। तो क्या हुआ? जो अवधि ज्ञानावर्णी कर्म, जिसने अभी चादर बताई थी ना, 5 प्रकार की चादर है, जिनने इस आत्मा को ओढ़ रखा है, वह पापा आकर के, पिताजी आकर के सुबह चादर नहीं हटाएंगे। यह तो ध्यान में आपको स्वयं की आत्मा की चादरें स्वयं हटानी है। थोड़ा सा जटिल विषय है, लेकिन आनंद के साथ सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस अवधि ज्ञान का आवरण जब हट गया तो क्या उत्पन्न हो गया? अवधि ज्ञान। कैसे हटाया? क्षयोपशम से। आता है ना बार बार उदाहरण कि समुद्र विजय महेंद्र सूरी मुनि महाराज को अवधि ज्ञान है। पिछले बहु को कैसे जाना? उन दोनों बालकों के कि वो क्या थे? 2 बालक थे ना, अग्निभूति और वायुभूति। कौन थे पिछले भव में? पशु पर्याय में थे, जहां पे मृत जीवों का मांस खाते थे। इस पर्याय को जान लिया, अगली पर्याय को जान लिया, उससे पिछली कैसे जाना? कोई चमत्कार नहीं है। फालतू की चीज आत्मा से हटाई तो जो आत्मा के अंदर ये ज्ञान थे वो आने लग गए। जैसे एक उदाहरण दिया है, एक पत्थर है, एक मूर्तिकार को उस चट्टान को दे दिया गया कि मेरे को अपने ज्ञान से बताया मुझे ये मूर्ति चाहिए, या मेरे पिताजी की ऐसी सूरत थी तो ये बना करके देनी। तो कैसे बनाएगा? फालतू का पत्थर तराश करके हटाएगा। न तराशे तो पत्थर थे, तराशे तो भगवान निकले, प्रभु निकले। एक शेर आता है ना, न तराशे तो मिट्टी थे, तराशे तो दीपक निकले, घड़ा निकले, बर्तन निकले। भैया जी बनाते हैं ना दीपक घड़ा, बैठे हैं, कितने अच्छे कला है, उससे सीखिए। न तराशी तो ये आत्मा अवधि ज्ञान से रहित थी, तराशी तो अवधि ज्ञान निकल आया, यानी फालतू का ज्ञान निकाल करके फेंक दिया। फालतू की जो चादर ओढ़ रखी थी, गर्मी के दिनों में रजाई ओढ़ रखी थी, जरूरत थी क्या? तो निकाल करके हटा दी। फालतू के वस्त्र इस शरीर के ऊपर पहन रखे थे, जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना था तो उन्हें निर्ग्रंथ मुनि महाराज ने उस फालतू के वस्त्र निकाल करके फेंक दिए। क्योंकि पहले जो बाहर दिख रहा है पहले उसे निकालेंगे, तब जाके ना अंदर की चीज निकलेगी। बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं
कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिगंबर अवस्था प्राप्त करने की क्या जरूरत है, निर्ग्रंथ नग्न होकर घूमने की संसार में क्या जरूरत है, यही जरूरत है। पहले जो प्रत्यक्ष रूप से फालतू की चीज दिख रही है, उस कपड़े की, उस पैंट कोट की, उस टाई की, फिर उसको धोने के लिए चक्कर, उसको पहनने के लिए वस्त्र बनाने में इतनी हिंसा, प्रेस करने की हिंसा, तो उसकी क्योंकि पहले बाहर का तो उतारो तब जाकर के शरीर को उखाड़ोगे ना, इसको छीलोगे तो हो नहीं। जो पहन रखा है ये शरीर भी वस्त्र है औदारिक शरीर के रूप में, उसके अंदर के वस्त्र की बात कर रहे हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे और केवल ज्ञान। तो पहले जो बाहर का बेटा दिखाई दे रहा है उसको निकाल करके फेंको। तो जो नागा साधु होते हैं वो अज्ञान स्वरूप, मिथ्या ज्ञान स्वरूप निर्ग्रंथ बन जाते हैं, तो उनकी चर्चा यहां पर नहीं हो रही है। यहां पर किसकी चर्चा हो रही है? जो सम्यक ज्ञान के स्वरूप आत्मा को जानने का यदि प्रयत्न कर रहे हैं, अवधि ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं मनुष्य पर्याय में, तो किसको मिलेगा? जो पहले बाहर के ज्ञान, बाहर का स्वरूप जो वस्त्र इत्यादि हैं उसको छोड़ेंगे। उनके अलावा केवल कुछ जीवों को मिल जाता है इस मनुष्य पर्याय में अवधि ज्ञान। किसको मिलता है? पिछले कर्मों से ऐसा कर्म करके आते हैं जैसे चक्रवर्ती और तीर्थंकर, है ना साक्षात जी, क्या नाम है शास्त्री भैया? अवधि ज्ञान मनुष्यों को भी साधारण तौर पर मिल जाता है जिन्होंने दिगंबर मुद्रा को प्राप्त नहीं भी किया। किनको मिलता है? पिछले कर्म से जो चक्रवर्ती या जो तीर्थंकर इस भव में पैदा होने वाले हैं, जैसे आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, उनको गर्भ में मिल गया, उनको गर्भ से ही मिल गया। जैसे जिस ग्रंथ का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण के भ्राता हैं, उनको सारा अवधि ज्ञान है। उसके बाद भी नारद मुनि उनके पास नहीं गए कि फालतू में कहीं मना ना करते, क्योंकि अब जरूरी नहीं है इन फालतू के प्रपंचों में वे पढ़ते हो, इसलिए उनके पास न जाकर सीमंदर स्वामी के पास जाकर वे नारद मुनि गए हैं। तीर्थंकर को अवधि ज्ञान जन्म से गर्भ से रहता है। तो क्यों रहता है? उनको पूर्व कर्म के उदय से इस भव में अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। उसके बाद आया मने परे ज्ञान। दूसरा, मनुष्य गति के अलावा अवधि ज्ञान जन्म से देवताओं को और नारकियों को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? उसकी भी बड़ी अच्छी गाथा है कि जिससे उन नारकियों को पता रहे कि बेटा क्या काम किया था, जिस कारण से यहां आए हो। प्रतिदिन उन्हें याद रहे कि वहां तूने इतना जानवरों को खाया था ना, ऐसे पकड़ पकड़ के, ऐसे मारा था ना, खाया भी नहीं था तो भाव किए थे ना, ऐसे दूसरों को दुख दिया था ना, इतना क्रोध किया था ना, इसलिए आया है याद रखने के लिए। देवों को क्यों याद रखा जाता है? कि क्योंकि तुमने अच्छे काम किए थे, इसलिए उसके प्रभाव से बेटा यहां आए हो, और इन अच्छे कामों को आगे जारी रखना, वहां पर जाकर के भूल मत जाना। इसलिए देवों को मिलता है। अब मनुष्यों को क्यों नहीं मिलता? भले ही देव पर्याय से आके यहां पर हम में से भी हो सकता है कोई मनुष्य आकर के बैठ गए हो, हमें क्यों नहीं है अवधि ज्ञान? क्यों नहीं है? क्योंकि यदि सबको अवधि ज्ञान मनुष्य पर्याय में दे दिया तो सारे दीक्षा लेकर मोक्ष चले जाएंगे, संसार खाली हो जाएगा, कोई रॉन्ग नंबर नहीं पकड़ेगा, कोई गलत रेलगाड़ी नहीं पकड़ेगा, सारी सही ट्रेन पकड़ेंगे। तो संसार में जितने भी जीव हैं सारे ध्यान में बैठे रहेंगे, कोई किसी को न दुख देगा, न खाएगा, मारेगा, काटेगा। तो नरक में फिर कौन जाएगा? पशु त्रियंच में कौन जाएगा? एक इंद्रिय में कौन जाएगा? यही तो लोग जाएंगे ना। तो इसलिए मनुष्यों को अवधि ज्ञान का टिकट दिया ही नहीं, कोई ऐसी बॉगी नहीं दी, ना ही कोई ऐसा जो हम टिकट लेने जाते हैं ना, जो काउंटर होता है, कोई काउंटर ही नहीं है टिकट लेने का। किसको दिया? जो पहले से ही कर्म करके आया उसको दे दिया, तीर्थंकर इत्यादि को, बस। और बाकी का भाई विश्वास करो, करोगे तो फल मिलेगा,
नहीं करोगे तो आपके लिए संसार है, उन्हीं से चल रहा है, चतुर्गतियों में आगे भी अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलाना है। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि अवधि ज्ञान नारकियों को मिलेगा और देवों को मिलेगा, कि ध्यान रहे क्या करके आए हो, कितनी बुरी तरह से वहां पर नरकों में सागरों पर्यंत कष्ट भोगते रहो। थोड़े से 2-4 जानवर यहाँ खाए थे, 2-4 करोड़ साल तक वहां पर नरकों में दुख उठाओ, और 2-4 घंटे का या 2-4 दिन का यहाँ पर समाधि मरण किया था, मुनि महाराज के रूप में यहाँ पे संलेखना ली थी, और 2-4 करोड़ सागर तक वहां देव पर्याय में सुख भोगो। क्या बोला शास्त्री जी? कुछ घंटे का भी अगर समाधि मरण कर लिया, अंत समय में सारे कर्मों की मन वचन काया से निर्जरा कर दी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ व्रतों को ग्रहण कर लिया, उन अग्निभूति और वायुभूति ने कहां गए? मुनि महाराज नहीं बने थे, इंद्र उपेंद्र बने। तुम्हारी चॉइस है, आचार्य कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। उसके बाद आता है मन है परे ज्ञान, दूसरे के मन की बात को जान लेना। अर्चना मैडम मन ही मन में गाली दे रही हैं, या फिर अपनी आत्मा में निमग्न होकर के ध्यान कर रही हैं। कितनी अच्छी बात बताई। इस संसार से डर लग रहा है कि मेरी पर्याय ने कैसे कैसे इस संसार के दुखों को भोगे हैं। ये अगर यहां बैठ के हम जान ले तो उसे क्या बोला? मन है पर्याय ज्ञान। दूसरे की मन की बात को जान लेना, जटिलता से या साधारण तौर पर, दोनों प्रकार से। मन में कुछ सोचा है और उसके आगे का अभिप्राय भी कुछ और है, तो 2 प्रकार से जान लेना। ये और डिटेल में मन है परे ज्ञान, विपुलमति और ऋजुमति। अब मन है परे ज्ञान देवों को भी नहीं मिला, देखिए, नारकियों को भी नहीं मिला, किसे मिला? मनुष्य को मिल गया, वो भी दिगंबर मुनि महाराज को, निर्ग्रंथ मुनि महाराज को, जिनकी ध्यान की अवस्था बहुत प्रगाढ़ है, जिनको किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ऐसे मुनि महाराज अपने ध्यान में जब मन है परे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कर देते हैं, इस आत्मा पे 4 प्रकार के वस्त्र थे, 5 प्रकार के, तो ये चौथे प्रकार का वस्त्र भी हट गया, अपने आप उड़ गया। उसे क्या बोला? मन है परे ज्ञानावरणी कर्म। जो आवरण था वह चादर भी हट गई। उन्होंने कोई अभ्यास नहीं करा कि मैडम के मन में क्या चल रहा है जान लूं, कोई अभ्यास से नहीं हो रहा, वह स्वतः आ रहा है। जब फालतू का ज्ञान निकाल दिया तब आत्मा में मन है परे ज्ञान उपस्थित हो गया कि किसके मन में क्या चल रहा है। जैसे राजा श्रेणिक के मन में स्वयं का वध करने का विचार आया, तो उन मुनि महाराज ने जान लिया, जिन मुनि महाराज के गले में वह राजा श्रेणिक मरा हुआ सांप डल के आए थे। कैसे जान लिया? मन है परे ज्ञान के कारण। ऐसे बहुत सारे आचार्यों के उदाहरण आते हैं। उनको इस संसार पे राज नहीं करना है उस ज्ञान से, है ना, कि मेरी आधिपत्य हो, मैं सबसे बड़ा राजा बनूं। इसलिए इस प्रयोजन से उन्होंने दीक्षा नहीं ली। ये रिद्धियां तो स्वतः प्राप्त हो गई। कैसे? जब ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम हुए। क्षयोपशम कैसे होंगे? जब फालतू का ज्ञान नहीं लगाया तो अपने आप से ज्ञान प्राप्त हो गया। उन सात्विकी मुनि महाराज को, उन दोनों बच्चों के, उस प्रवर के सारे पूर्व कोई दिमाग नहीं लगा रहे, ऐसा इस भावना से तप नहीं कर रहे, वह बस अपनी आत्मा की कल्याण के लिए तप कर रहे हैं, कर्मों की निर्जरा के लिए तप कर रहे हैं। तो फालतू का ज्ञान हटता जा रहा है, वह चादर हटती जा रही है, और ये 4 प्रकार के ज्ञान धीरे धीरे उपस्थित होते जा रहे हैं। मन है परे ज्ञान के लिए आया, 45 लाख योजन से बाहर नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति का जीव है वह दिगंबर पर्याय, वह निर्ग्रंथ मुनि मनुष्य गति के रूप में वह 45 लाख योजन यानी 2.5 दीप के बाहर विचरण नहीं कर सकते। इसीलिए उनका ये ज्ञान इस 2.5 दीप के बाहर के विषय वस्तु को नहीं सोच सकता।
मुझे यहाँ पर मान लीजिए मने परे ज्ञान है और आप यहाँ पर नहीं भी बैठे हैं, आप विदेह क्षेत्र में बैठे हैं, तब भी आपके मन में वहां बैठ करके क्या चल रहा है मैं यहाँ पर जान लूंगा। किस कारण से? 45 लाख योजन के आप अंदर हैं। देवों के मन में क्या चल रहा है वह मैं नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि वह सुमेरु पर्वत से ऊपर अपने 45 लाख योजन के बाहर की सीमा में है। तो ऐसे ये 4 ज्ञान हुए। तो आचार्य कहते हैं जब ये 4 ज्ञान भी ये आत्मा प्राप्त कर सकती है, तो एक अंत में ज्ञान है जो सर्वोच्च ज्ञान है, केवल ज्ञान। तो उसे प्राप्त करने में भी कोई बाधा नहीं है। केवल माने अंग्रेजी में बोलते ओनली, ओनली की हिंदी होती केवल, ओनली ज्ञान। केवल ज्ञान का पर्यायवाची है ज्ञान। यानी जब ज्ञान ही ज्ञान आत्मा में शेष रह जाए, कोई भी अन्य वस्तु उस आत्मा में रहे ही ना। 8 प्रकार के कर्म जब समाप्त हो गए, जब वह आत्मा अरिहंत बन गई, 4 प्रकार के घातिया कर्मों का नाश कर दिया, एक समय में उस आत्मा ने इस संसार के समस्त जीवों को जान लिया, समस्त पुद्गलों को, वस्तुओं को जान लिया, 6 द्रव्यों को जान लिया, उसकी अनंत भविष्य की और पूर्व की पर्यायों को जान लिया। प्रयास नहीं कर रही है, ज्ञाता दृष्टा आत्मा जान रही है, देख रही है, जान रही है। ये मक्खी उड़ रही है, इस मक्खी के पूर्व भव, अनंत भव को जान रही है। बता इसलिए सारे भव नहीं पाएगी क्योंकि अनंत भव सुनने वाला दूसरा जीव केवल ज्ञानी ही होना चाहिए। आप लोग कितना समझ पाएंगे जितना यहां पढ़ा पा रहे हैं? बच्चों के लेवल पे बच्चों को समझाना पड़ेगा उसी भाषा में जिसका दिमाग एक्सेप्ट कर पाए, ग्रास्पिंग पावर हो, ग्रहण कर पाए, उतना ही तो समझा पाएंगे। अनंत वस्तु को केवली जीव दूसरे व्यक्ति को नहीं बता पाएगा, उतनी ही विषय वस्तु बता पाएगा जितना वह जीव समझ पाएगा। तो इसलिए कहा जान सकते हैं, केवली भगवान जान सकते हैं। जैसे समोसे का टेस्ट आपको पता करना है, रसगुल्ले का, मीठे का, तो जो खाएगा वही जानेगा। यदि आपको केवल ज्ञान का स्वरूप अनुभूति में लाना है तो आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। यदि श्रवण मात्र से आपको उस केवल ज्ञान में श्रद्धा उत्पन्न करनी है, वहां तक प्रयास करना है, तो धीरे धीरे अन्य ज्ञान के माध्यम से आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। व्रत लेने पड़ेंगे, संसार के प्रपंचों से दूर हटना पड़ेगा। तो कौन कौन से ज्ञान हो गए? मति, श्रुत, अवधि, मने परे और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान होते हैं। यह किस प्रकार से होते हैं? प्रत्येक के आवरण वाले क्षयोपशम से। प्रत्येक ज्ञान के आगे आवरण लगा दो और उनके क्षयोपशम से ज्ञान प्राप्त होते हैं। केवल ज्ञानावरणी के सर्व था 6 से। अब 5वां जो केवल ज्ञान है उसमें क्षयोपशम का काम नहीं है, क्षय और उपशम नहीं है। वहां पे क्या लिखा? 6 से होते हैं। वह तो सर्वथा पूरी तरह से अलग होगा, दोबारा से उसका उपशम नहीं हो सकता, वापस नहीं आ सकता। 4 घातिया कर्मों के नाश करने से, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। उसके बाद में 4 अघातिया कर्म आते हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। वो अघातिया होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अरिहंत भगवानों को केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी हम जीवों के उपकार के लिए समोसरण लगते हैं, गंधकुटी लगती है, और वे जीव इस साधारण मनुष्य की पर्याय में विहार करके ये सारे ग्रंथों को बताते हैं। जैसे सीमंदर स्वामी बता रहे हैं, जैसे भगवान महावीर वहाँ बैठ करके राजा श्रेणिक को और अन्य को बता रहे हैं। वे सब क्या हैं? 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवली भगवान बने। जब उनकी आयु पूरी हो जाएगी तो 4 कर्म एक साथ और नष्ट हो जाएंगे। आयु, नाम, वेदनीय और गोत्र,
ये सारे एक साथ चलते हैं। मोहनीय कर्म का नाश होते ही 4 कर्म एक साथ नाश हो जाते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। नाश किसका होता है? मोहनीय का। मोह का नाश, किसी भी दूसरे व्यक्ति वस्तु से मुझे कोई भी राग द्वेष बिल्कुल नहीं है, सर्वथा नहीं। तो जैसे ही जिस घड़ी वो मोहनीय कर्म का अंतिम अणु इस आत्मा से नष्ट होगा, पृथक होगा, अलग होगा, उसी क्षण 4 कर्म नष्ट हो जाएंगे एक साथ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, और उसी क्षण केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आप और हम भगवान बन जाएंगे, अरिहंत बन जाएंगे। श्री जिनेंद्र भगवान ने सम्यक चारित्र का वर्णन 13 प्रकार से किया है। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तीसरा सम्यक चारित्र। 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत, जिसे प्रत्येक प्राणी को ग्रहण करना चाहिए। महाव्रत बताए थे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के विपरीत महाव्रत, जिन्होंने सर्वदेश त्याग कर दिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया, दिगंबर मुनि महाराज बन गए, पीछी कमंडल धारण कर लिए, उनको बोला पंच महाव्रत। जो गृहस्थ जीवन में रह करके व्रतों को धारण कर लिया, उनको बोला पंच अणुव्रत, एक देश व्रत, घर में रह करके व्रत ले लिए। 5 समिति, अब ये भी धारण करनी चाहिए चारित्र के साथ में। ईर्या समिति, ऐषणा समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। ये क्या भला है? नए नए नाम है, थोड़े से जटिल नाम है। ईर्या माने जहां पर भी महाराज विहार करें 3 हाथ आगे देख करके चलें, कोई जीव तो नहीं आ रहा, कोई मेढक तो नहीं आ रहा, कोई छिपकली तो नहीं आ रही, कोई मक्खी मच्छर तो नहीं आ रहे जो मेरे पैरों के नीचे आके मरण को प्राप्त हो जाए, तो वो देख करके चलना। रात्रि में विहार नहीं करना। भाषा, हित मित प्रिय वचन बोलना, मेरी भाषा से भी किसी को दुख ना पहुंचे। हो जाता है ना आप दोनों का, तो भाषा समिति का ध्यान रखना, हित मित प्रिय वचन बोलना। ऐषणा समिति, ऐसे ही आदान निक्षेपण, कोई भी वस्तु उठा के रखना है, उसको ऐसे नहीं पटकना कि नीचे कोई भी जीव आ जाए। पुस्तक उठा के रखी, कोई सामान। उत्सर्ग समिति, मलमूत्र इत्यादि का ऐसे स्थान पर देख करके करना कि जहाँ पर किन्हीं जीवों की हिंसा नहीं। छोटी छोटी बातों से भी समितियाँ बोली। गुप्ती माने जो मन वचन काय के 3 योग थे, जिनसे आत्मा में कर्मों का निरंतर बंद हो रहा था, उनको रोक देना। तो उससे क्या होगा? मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, रोक देना। ध्यान में भी किसी को भी नहीं सोचना, मन से भी कुछ नहीं, वचन से भी कुछ नहीं, काय से भी कुछ नहीं। तो उससे क्या होगा? सम्यक चारित्र। उस सही चारित्र में मोक्ष होगा। प्रश्न आता है कि मोक्ष ध्यान में ही क्यों हो रहा है? चाहे अन्य मतियों की, आप किसी भी भगवान की प्रतिमा को ले लीजिए, चाहे बुद्ध की ले लीजिए, राम की ले लीजिए, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, तो एक अवस्था में ही क्यों खड़ी हैं? तो ध्यान अवस्था में ही क्यों ही उन्हें बताया है भगवान को। इसी कारण से बताया है भगवान को ध्यान अवस्था में, क्योंकि ध्यान अवस्था में ही 8 कर्मों का नाश हो सकता है। अगर बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो कोई ना कोई गुप्ती नहीं चल रही, योग चल रहा है मन वचन काय का किसी भी प्रकार से। तो इसीलिए एक अवस्था में ध्यान मग्न होकर ही अंतिम जो क्षण आता है भगवान का, जिसमें वह मोक्ष प्राप्त करते हैं, वह अयोग केवली उसको बोला। क्या बोला? अयोग, योग से रहित 14वां गुण स्थान। कि या तो वह पद्मासन में होंगे या खड्गासन में होंगे, और दिशा भी बता दी, या तो उत्तर दिशा में होंगे या पूर्व दिशा में होंगे। क्या कारण है? इसका कोई कारण नहीं, ऐसी नियति है, अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है। उत्तर या पूर्व में ही उनका ध्यान लग रहा होगा अंत अवस्था में, तभी वह मोक्ष को प्राप्त करेंगे और सिद्ध शिला में उनकी आत्मा सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला? प्रत्येक प्राणी को ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी कौन है?
जिनको मोक्ष प्राप्त करना है, जिनको आगे बढ़ना है, उनके लिए ये प्रवचन दिए जा रहे हैं, उनके लिए यह भव्य जीवों के लिए उपदेश दिया जा रहा है। आगे बस बता करके आज की कक्षा का समाप्त करते हैं। ये सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान ही मोक्ष के मार्ग है। इसी को तत्वार्थ सूत्र में पहला अध्याय का पहला सूत्र बनाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या बोले? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष के कारण है। तीनों को एक साथ लोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आज भी बहुत थोड़ा सा ही स्वाध्याय आगे बढ़ाया है, क्योंकि जटिल विषय है। प्रथमा नियोग के साथ में कुछ धर्म का भी श्रवण कराना आवश्यक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसकी कक्षा अलग से लगाई जाए। तो इसी के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा तत्व का ज्ञान कराया जा रहा है, बंध और मोक्ष का स्वरूप बताया जा रहा है। इसी के माध्यम से ही व्रत लेने में श्रद्धा लोगों की आ सकती है। तो इसलिए जो लोग बोर हो रहे हैं, थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा कि इस टॉपिक को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है, क्योंकि यही विषय वस्तु है, यही इस ग्रंथ का सार है। तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा खींच रहे हैं। कहानी के माध्यम से तो मनोरंजन आप कभी भी कर लेंगे, उसके माध्यम से यहाँ पर थोड़ा सा आत्मज्ञान भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, जय बोलिए सुख के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़ंदो। अब सभी लोग मिलकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।